अरे भाई, ये मीटर तो रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है, पर मेरी गाड़ी की सुई हिल क्यों नहीं रही? भीड़ में से एक बाइक सवार का ये चीखना तो बस एक चिंगारी थी। उसे नहीं पता था कि आज इस पंप पर सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह का घमंड भी जलने वाला है। क्या एक आम आदमी और एक चालाक वेंडर मिलकर इस ऑयल किंग के तख्ते को पलट पाएंगे? शहर के एकमात्र चालू पेट्रोल पंप रणवीर पेट्रोल्स पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। न्यूज़ में चल रहा है कि ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से सप्लाई रुक गई है। रणवीर सिंह, जो पंप का मालिक है, वो अपने कर्मचारी नीलेश से धीरे से बोलता है। देख नीलेश, बाहर का मंजर देख रहा है। लाइन यहाँ से शुरू होकर हाईवे के मोड़ तक पहुँच गई है। लोग बौखलाए हुए हैं, बस टंकी फुल कराना चाहते हैं। यही सही मौका है। जा डिस्पेंसिंग मशीन की सेटिंग में थोड़ा फेरबदल कर दे, बस 5% कम। नीलेश हकलाते हुए कहता है, लेकिन साहब 5% ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी जागरूक ग्राहक ने नोजल टेस्ट की जिद कर दी या किसी ने माप लिया तो पुलिस केस हो जाएगा साहब। मेरी नौकरी भी जाएगी और आपकी इज्जत भी। रणवीर सिंह चिढ़कर नीलेश के कंधे पर हाथ रखता है। अरे बेवकूफ, इज्जत की फिक्र उसे होती है जिसकी जेब खाली हो। इस किल्लत के दौर में जब शहर के आधे पंप सूखे पड़े हैं, जिसे यहाँ 2 बूंद तेल मिल जाए वही खुद को खुशनसीब समझेगा। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो लीटर और मिलीलीटर नापता फिरे। सब जल्दी में है, सबको बस अपनी गाड़ी दौड़ानी है। नीलेश घबराकर बाहर भीड़ की ओर देखता है। साहब, वो सामने वाले गुप्ता जी हैं, वो बहुत टेढ़े आदमी हैं। अगर उन्हें भनक भी लगी तो। रणवीर सिंह बात काटते हुए कहता है, गुप्ता हो या शर्मा, तेल सबको चाहिए। तू बस मशीन की पल्स सेटिंग बदल और वापस नोजल पर जा। याद रख, इस 1 हफ्ते की सेटिंग से जो मलाई निकलेगी उसमें से एक हिस्सा तेरे घर की तंगहाली भी दूर करेगा। अब जा, ज्यादा दिमाग मत चला और काम पर लग। नीलेश बाहर आता है और भारी मन से डिस्पेंसिंग यूनिट की सेटिंग बदल देता है। तभी एक लड़का जिसका नाम अमन था अपनी बाइक लेकर आगे आता है। भाई 1000 का डाल दे, जल्दी गन। नीलेश नोजल लगाता है। मीटर की संख्या बिजली की रफ्तार से भागती है, लेकिन पेट्रोल की धार पतली है। जैसे ही 1000 का आंकड़ा छूता है, अमन अपनी टंकी में झांकता है और चौंक जाता है। ए भाई, ये क्या जादू है? मीटर 1000 रुपए दिखा रहा है और मेरी बाइक की टंकी अभी भी आधी खाली है। कल तक तो इतने में सुई फुल पर पहुंच जाती थी। हंगामा सुनकर रणवीर सिंह केबिन से बाहर निकलता है। क्या हुआ भाई साहब, इतनी भीड़ में शोर क्यों मचा रहे हैं? अमन गुस्से में कहता है, देखिए ना साहब, आपकी मशीन धोखा दे रही है। 1000 रुपए में इतना कम पेट्रोल, ये तो सरासर लूट है। अरे भाई साहब, देश की हालत देख रहे हो। पीछे से सप्लाई कम है, पाइपों में हवा का दबाव बढ़ गया है। आपकी टंकी में पेट्रोल के साथ हवा भरी होगी, इसीलिए ऐसा लग रहा है। और वैसे भी पेट्रोल अब सोना बन गया है, कम ही लगेगा। लेना है तो लो, वरना पीछे वाले को आने दो। उनके पास बहस का वक्त नहीं है। हवा के पैसे नहीं दूंगा मैं। मुझे नोजल टेस्ट करके दिखाओ, अभी क्या अभी। रणवीर सिंह को लगा कि मामला अब ज्यादा बढ़ रहा है। वो अमन को गलत साबित करने के लिए और आक्रामक हो जाता है। वो अमन की तरफ उंगली तानकर कड़क आवाज में बोलता है, अरे ओ भाई, अपनी ये नेतागिरी जरा घर पर रख। देख रहा है पीछे कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? सबको जरूरी काम से जाना है। अगर ज्यादा कानून झाड़ेगा ना तो मशीन का नोजल अभी वापस टांग दूंगा। लेना है तो लो, वरना गाड़ी आगे बढ़ाओ। रणवीर की ये बात सुनकर पीछे खड़ा एक ऑटो वाला चिल्लाता है, अरे भाई, जो मिल रहा है वो लेकर आगे बढ़ो ना। क्यों हमारा टाइम खोटा कर रहे हो? हमें भी धंधे पर जाना है। रणवीर सिंह कुटिलता से मुस्कुराते हुए नीलेश से कहता है, देखा नीलेश, इसे कहते हैं पब्लिक का मूड। फिर अमन की तरफ देखकर बोलता है, हाँ तो भाई, नोजल निकाल लूं या अगले 1000 का तेल डालूं? फैसला जल्दी कर, यहाँ किसी के पास फालतू का वक्त नहीं है। अमन और रणवीर की बहस के बीच भीड़ का दबाव देखकर अमन बुदबुदाते हुए अपनी बाइक किनारे लगा देता है।
तभी फटे पुराने कपड़ों में मिट्ठू अपने हाथ में एक खाली लोहे का कैन लिए भीड़ को चीरता हुआ रणवीर के करीब पहुंचता है। मिट्ठू दबी आवाज में बोलता है, सेठ जी, एक विनती थी। कल जो 10 लीटर पेट्रोल ले गया था उसे लेकर ग्राहक मेरे ऊपर चढ़ गए थे। कह रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, पक्का इसमें मिट्टी का तेल मिलाया है। मेरी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी सेठ, आज जरा साफ माल देना। मिट्ठू के बात सुनते ही वहां खड़ी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अभी तक सिर्फ माप कम होने का शक था, अब क्वालिटी पर भी सवाल उठ गया है। ओह, तो अब ये सड़क छाप वेंडर मुझे क्वालिटी सिखाएगा। साले अपनी मिलावट का इल्जाम मेरे सिर चढ़ा रहा है। नहीं सेठ जी, मैंने तो बोतल का ढक्कन तक नहीं खोला। रणवीर सिंह उसे धक्का देता है, जिससे मिट्ठू जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाकर कहता है ताकि भीड़ को डरा सके, चुप कर मिट्ठू, तो खुद एक नंबर का चोर है जो गली गली कालाबाजारी में तेल बेचता है। आज के बाद तुझे यहां से एक बूंद पेट्रोल नहीं मिलेगा, और अगर दोबारा यहां अपनी ये मनहूस शक्ल दिखाई तो अभी पुलिस को फोन करके बोलूंगा कि तू अवैध तरीके से ज्वलनशील पदार्थ बेच रहा है। निकल यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। मिट्ठू मन ही मन बुदबुदाता है, ठीक है सेठ, पुलिस को तो अब मैं ही बुलाऊंगा, पर कालाबाजारी के लिए नहीं, तेरी इस डकैती को पकड़वाने के लिए। मिट्ठू पंप से अपमानित होकर निकलने के बाद वो हाँफते हुए अपने बचपन के दोस्त समीर के केबिन में घुसता है, जो अब साइबर और ट्रैफिक सेल में एक सख्त इंस्पेक्टर है। समीर मिट्ठू की हालत देखकर कहता है, अरे मिट्ठू, तू यहाँ और इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? समीर, वो रणवीर सिंह सबको खुलेआम लूट रहा है। शहर में तेल की किल्लत है और वो इसका फायदा उठाकर पेट्रोल में भारी मिलावट कर रहा है। आज तो हद ही हो गई, उसने मशीन के मीटर में भी छेड़खानी कर दी है। जो आवाज उठा रहा है उसे गुंडागर्दी से चुप करा रहा है। चिंता मत कर दोस्त, ऐसे लोगों के लिए अब डंडा नहीं, दिमाग चाहिए। दरअसल मेरी छोटी बहन रिया ने मुझे कल ही बताया था कि उस पंप पर कुछ गड़बड़ है। उसकी स्कूटी का इंजन उस मिलावटी तेल से रास्ते में ही बैठ गया था। मैं बस पुख्ता सबूत का इंतजार कर रहा था। सबूत कैसे मिलेगा समीर? वो तो केबिन में बैठकर सब कंट्रोल करता है। यही डिजिटल इंडिया काम आएगा। हम सिर्फ छापेमारी नहीं करेंगे, बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। रिया पहले से ही वहां एक आम ग्राहक बनकर पहुंच चुकी है। उसके पास एक हिडन कैमरा है और हम उसकी लाइव लोकेशन और मीटर की रीडिंग को सीधे अपने सर्वर से ट्रैक कर रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब बस क्लाइमैक्स का इंतजार कर। तू मेरे साथ सरकारी गाड़ी में बैठ। आज रणवीर सिंह का पंप भी बंद होगा और उसकी अकड़ भी टूटेगी। रात का सन्नाटा गहरा था। मिट्ठू और इंस्पेक्टर समीर एक पुरानी जीप में सवार होकर पंप की ओर बढ़ रहे थे। पंप पर सन्नाटा है। रणवीर सिंह अपनी गद्दी पर ऊँघ रहा है। समीर गाड़ी रोकता है। रणवीर सिंह, सुना है तुम्हारे पास ही शहर का आखिरी स्टॉक बचा है। मेरी गाड़ी का टैंक फुल करो, मुझे बॉर्डर तक निकलना है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके लिए तो जान हाजिर है, पर साहब किल्लत बहुत है। रेट आज का 150 रुपए लीटर पड़ेगा। पैसों की चिंता मत करो, बस तेल पूरा डालना। रणवीर इशारे से नीलेश को मशीन चलाने को कहता है। मशीन घरघराहट के साथ शुरू होती है। मीटर की संख्या तेजी से भागती है। 10, 20, 30 लीटर। समीर अचानक चिल्लाते हुए कहता है, रुको, नोजल बाहर निकाल लो। क्या हुआ साहब, अभी तो आधा ही भरा है। रणवीर, तुम्हारी मशीन 30 लीटर दिखा रही है, लेकिन मेरे इस सरकारी मीटर में सिर्फ 24 लीटर तेल आया है। बाकी के 6 लीटर कहाँ गए? हवा में उड़ गए या तुम्हारी तिजोरी में? रणवीर सिंह लड़खड़ाती आवाज में कहता है, साहब वो मशीन पुरानी है ना, कभी कभी एरर दे देती है। मैं अभी पैसे कम कर देता हूँ। रणवीर को लगा कि वो पैसे कम करके बच जाएगा, लेकिन तभी
पंप के पीछे रखे पुराने टैंकरों की आड़ से एक साया बाहर निकला। वो कोई और नहीं, मिट्ठू था, जो हाथ में मोबाइल लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब पैसे कम नहीं होंगे सेठ जी, अब तो सीधा आपका पंप खाली होगा। मिट्ठू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहीं था सेठ जी, आपकी हर बेईमानी को इस कैमरे में कैद कर रहा था। आपने मेरा हक मारा, मुझे थप्पड़ मारा, अब कानून आपको थप्पड़ मारेगा। समीर भाई, इसके पास मिलावट का स्टॉक भी वहीं पीछे छुपा है। रणवीर सिंह, तुम पर पेट्रोल में मिलावट, नाप तौल में धोखाधड़ी और जनता को गुमराह करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। नीलेश, अभिनव, तुम दोनों भी गवाह बनोगे।